पिता और पुत्र का रिश्ता। पिता हमारा आकाश है, खाली है, क्योंकि वही इस शरीर में प्राण डालता है। वो सबके शरीरों में प्राण डालता है। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सभी प्रजातियों में वो प्राण डालता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब में प्राण डालता है। मानव भी एक जीव ही है। अरे जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे ही मानव भी एक जीव है मेरे भाइयों। हमारे अंदर भी प्राण प्राण पिता डालता है। वो प्राण पिता भी है, परम पिता भी है, वो जगत पिता भी है, और हमारा पिता भी है, हमारा बाप भी वही है, और कोई नहीं है इसके अलावा। जो मनुष्य ने पूरी धरती पर जो निर्माण कर रखा है, माँ बाप फलाना ढिमका, अरे ये तो बड़े खतरनाक हैं। अरे ये तो बड़े क्रूर हैं यार। बहुत कठोर कठोर लोग हैं, बहुत कठोर, बहुत गंदे हैं। ये तो अभी माँ बाप बने हुए हैं और यही पैदा कर कर खा जाएंगे बच्चों को। ये तो बच्चों को पैदा कर कर, ये मैं और मेरा वाले जो लोग हैं ना, जो माँ बाप बने हुए हैं, माँ बाप भगवान सृष्टिकर्ता विधाता, यही कुछ दिनों बाद में, कुछ समय बाद में, क्योंकि ये कठोर लोग हैं, क्रूर लोग हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, बंधनों से लिप्त हैं। ये तो पत्थर है, तो पत्थर दिल है। अभी माँ बाप भगवान होते हैं, खुद को ही सृष्टिकर्ता घोषित कर लिया, और कुछ दिनों बाद में जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी, जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी, जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी, ये भी क्रूर हो जाएंगे। और फिर ये उन्हीं मैं और मेरा वाले बच्चों को ये खा जाएंगे मेरे भाइयों, खा जाएंगे। अरे ये खा जाएंगे, ये ये खा जाएंगे, बच्चों को पैदा कर कर खा जाएंगे। और मुक्ति ही ऐसी तभी होगी जब मैं और मेरा वाले जो लोग थे, वो बच्चों को जब खाएंगे पैदा करके। स्त्री जब उन बच्चों को खाएगी, पैदा करने वाले वही होती है जो माँ बनी बैठी है, तब बच्चे की मुक्ति होगी। सोचो, सत्य सुनो यार, सत्य। ये जितने भी आपके अंदर मोह काम क्रोध ये बंधन है ना, इससे दूर हटकर और सत्य को सुनो। सत्य, क्योंकि मैं सत्य का बेटा हूं, मैं मेरे बाप का बेटा हूं, आकाश के बेटा हूं। सत्य सुनो यार, सत्य सुनो। सभी ये जितने भी मोह लपट छपट ये सब, इनसे दूर हटो, सत्य को जानो। सत्य क्या है, अब सुनो गौर से। मेरे भाइयों, मनुष्य एक कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। बाप ने, पिता ने, यानी आकाश खाली ने मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है कि ताकि तू अच्छा बच्चा बन। तू अच्छा बच्चा बन, खुद से प्रेम कर, खुद को श्रेष्ठ बना, खुद को अच्छा बना, खुद को बेहतर बना, और अपनी मैं निकाल, अपनी मैं निकाल, अपना अकड़ निकाल, अपने अहंकार को नष्ट कर। क्योंकि मैं, मेरा, अकड़, ये सारे के सारे मिट्टी के गुण हैं, और मनुष्य मिट्टी पर रहता है। देखो, मनुष्य जो है वो मिट्टी का जीव है। हमें आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रही है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, केवल मिट्टी है। हमारा मन आकाश है, और शरीर मिट्टी है। हर किसी का शरीर मिट्टी ही है, सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, यानी बंधन, मिट्टी कठोर है, क्रूर है, पत्थर है यार, मिट्टी पूरी पूरी कठोर है मेरे भाइयों। जब हम अपने मन को, क्योंकि मन हमारा बड़ा हल्का है, बड़ा हल्का है, और पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चलायमान है। मन हमारा आकाश है, खाली का हिस्सा है, और मन बड़ा हल्का है। वो आकाश तो है, वो जिंदा शक्ति, वो अनंत अखंड अजर अमर है, तो मन हमारा बड़ा हल्का है। उस हल्के में ही इतनी शक्ति है कि जो सारे भरों को चला रहा है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांधते हैं, जब हम अपने मन को मिट्टी से बांधते हैं, तो मेरे भाइयों, मिट्टी कठोर है, क्रूर है। मिट्टी का काम ही है नष्ट करना, सर्वनाश करना। कण कण में बिखरी हुई है, तो मेरे भाइयों, हम कण कण में बिखर जाते हैं, हम प्राणहीन हो जाते हैं। यानी प्राणहीन का मतलब कि खुद की नजरों में मरे हुए, खुद की नजरों में गिरे हुए जिंदा लाश केवल शरीर बन गए, यानी मिट्टी ही बन गए हम लोग। सोचो, जब हम अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांधते हैं, तो हम कठोर बन जाते हैं, क्रूर बन जाते हैं, अहंकार से लिप्त होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, चालाकी, कुटिलताएं, डर, भय, राजनीति, रणनीति से लिप्त होते हैं। ये सारे मिट्टी के गुण हैं मेरे भाइयों। तो हम पूरी तरह से चालबाज होते हैं। मन में हमारे क्या क्या चीजें आती रहती है, अगड़म सगड़म, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, ईर्ष्या, ईद, छल कपट, ये सारी चीजें जो मिट्टी के गुण है, अवगुण है, बड़े खतरनाक है, कठोर है, जो कुछ भी कर सकते हैं, मार काट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें जितनी भी हैं, बंधनों से सारे ही विकार पैदा होते हैं, सारे विकार बंधनों से पैदा होते हैं मेरे भाइयों।
बंधनों से पैदा होते हैं। हमें पैदा करने वाले कौन होते हैं? हमें पैदा करने वाले अगर अपने मन के मालिक लोग हैं, जो अपने मन के मालिक हैं, जो आकाश के बच्चे हैं, फिर तो बहुत श्रेष्ठ है। वो पैदा करने वाला जैसे ये टट्टी है, अगर ये कोई बच्चा पैदा करेगा, लेकिन मैं क्यों करूं इतनी भयानक, मैं खुद बड़ी मुश्किल से मुक्त होया हूं मेरे भाइयों। अरे ये इतनी भयानक मिट्टी है, इतनी क्रूर मिट्टी, इतनी खतरनाक मिट्टी है, यहाँ मूर्खता है, सबसे बड़ी अज्ञानता एक बच्चे को जन्म देना। इतनी भयानक मिट्टी है, इतनी भयानक, यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है। सोचो, एक जानवर को 4-5 जानवर चीर फाड़ कर खा जाते हैं, इतनी खतरनाक है। मनुष्य भी एक जीव है, मनुष्य को भी एक दूसरे को मन से खा रहे हैं। यहाँ पर अभी मन से खा रहे हैं, अभी थोड़े दिनों बाद में तन से खाने लग जाएंगे। इतनी भयानक मिट्टी यहाँ, कठोर है, क्रूर है, पत्थर है, पत्थर। मेरे भाइयों, हमें पैदा करने वाले कौन होते हैं? हमें पैदा करने वाले वही लोग होते हैं जो प्राणहीन होते हैं, जो गद्दार होते हैं, जो जगत पिता से, आकाश से, खाली से, जो ईश्वर अल्लाह से गद्दारी की है। जिन लोगों ने गद्दारी कैसे? भाई, तुम्हें प्राण देने वाला, इस शरीर में प्राण देने वाला आकाश है, खाली है, तो तुम पहले अपने मन के मालिक बनो। अपने मन के मालिक बनो। अरे मन ही तो इस शरीर को चलाने वाला मन ही तो है। जब कोई मनुष्य खाली होता है, अपने मन का मालिक होता है, तो मेरे भाइयों वो डिसीजन वगैरह सब कुछ सही ले सकता है। वो विचलित नहीं होता है, वो एक अच्छा डिसीजन लेता है, बढ़िया डिसीजन लेता है। अपना मन का मालिक जो मनुष्य होता है, वो एक श्रेष्ठ होता है। उसकी सोचने समझने शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो स्वयं को जानता है कि मैं क्या हूं और ये क्या है, उसका पूरा ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जो मनुष्य अपने मन का मालिक होता है, जो प्रेमी ज्ञानी होता है, उसे सब कुछ सत्य सत्य दिखाई देता है, सत्य सत्य क्या है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें पैदा करते कौन है? हमें पैदा वही लोग करते हैं जो अपने मन के मालिक नहीं है, जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जो क्रूर है, कठोर है, बंधनों से लिप्त है, जिनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है, और जो मिट्टी के अंधे कीड़े। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है, बंधनों से लिप्त रखता है, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। क्योंकि सृष्टिकर्ता यानी आकाश खाली उसे प्राणहीन कर देते हैं। प्राणहीन यानी वो खुद की नजरों में मरा हुआ है, अकड़ा हुआ है, उसमें मैं है, अकड़ है और अहंकार से भरा हुआ है, और उसमें कामना वासना से लिप्त है मेरे भाइयों, और काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, इन चीजों से भरा हुआ है, क्रूर है, कठोर है। ऐसे लोग, ऐसा मनुष्य बच्चों को पैदा करता है। किस कारण से? अपने व्यापार के ढंग से। क्योंकि वो प्राणहीन है, वो कण कण बिखरा हुआ इंसान है। अब उसे किसी की जरूरत होती है कि मैं किसी की नजरों में महान बनूं, मैं किसी की नजरों में महान बनूं, इसलिए वो बच्चा पैदा करता है। सोचो, इतना क्रूर मनुष्य एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में मार देता है, एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियां कर देता है। यार, इतनी खूनी जीवन संघर्ष मिट्टी पर, इतनी भयानक मिट्टी पर, इतनी कठोर मिट्टी पर। सोचो, और मानव एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें पूरे के पूरे मिट्टी के गुण है। वो पत्थर है पूरा का पूरा। मानव एकमात्र ऐसा जीव है जो पत्थर है, पूरा पत्थर, मानव प्रजाति। और स्त्री तो स्वयं पूरी धरती है, वो तो पुरुष से भी ज्यादा कठोर है। सोचो, बिना सोचे समझे एक बच्चे को जन्म देते हैं इस खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार वाली मिट्टी पर। ये सबसे भयानक काम है, सबसे क्रूरता वाला काम है, सबसे कठोर काम है, कठोर। ऐसा मनुष्य जो बच्चे को जन्म दे सकता है इस कठोर मिट्टी पर। सोचो, इतनी क्रूर, जहां भयानक, जहां चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है ना। वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए कि मुझे कोई संभाले, बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मेरा वंश चले, अरे मुझे कोई संभाले, इस मानसिकता से जब एक बच्चे को जन्म देता है, तो अभी तो खाने को मिल रहा है मेरे भाइयों, इसलिए वो जन्म देकर बच्चे से उम्मीद लगाता है ना। वो करुणा समर्पण रखेगा बच्चे पर? नहीं, वो व्यापारी होगा। जब जड़ होगी, जब मिट्टी जैसे जैसे क्रूर होगी, और जैसे जैसे वो, क्योंकि वो बंधनों से लिप्त है, कठोर है, क्रूर है, जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी, जैसे जैसे मिट्टी और ज्यादा कठोर होगी, और ज्यादा कठोर होगी, तो मनुष्य भी एक्ट कठोर होता रहेगा, कठोर होता रहेगा। तो मेरे भाइयों, अगर वो बच्चे को जन्म दे रहा है, तो समय आएगा तो मिट्टी इतनी कठोर हो जाएगी, बहुत कठोर। अभी तो कुछ भी कठोर नहीं है, अभी तो बहुत शुरुआत है मिट्टी की कठोरता की। मिट्टी अभी कठोर होना शुरू ही है। तभी देखो, बंदर एक दूसरे को नोच खसोट खा रहे हैं, मनुष्य भी अहंकार से भर रहे हैं, कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मिट्टी अभी बहुत क्रूर होगी, बहुत ज्यादा क्रूर हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो मनुष्य बच्चे को पैदा कर आराम से खा जाएगा, बहुत आसानी से खा जाएगा मेरे भाइयों। अरे पूरी धरती पर सभी जीव जंतु की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। उनमें जल ज्यादा है, जैसे पूरी पृथ्वी पर जल जाता है, और मिट्टी कम है। मिट्टी जैसे पृथ्वी से जो जल से बाहर निकली हुई मिट्टी, वो कम है और जल ज्यादा है। इस हिसाब से सभी जीव जंतु की संरचना बनी है। उनमें जल ज्यादा है, निर्मलता, सरलता, तरलता, और मिट्टी के गुण कम है। सोचो मेरे भाइयों, और वो सभी जीव जंतु बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। मनुष्य भी स्वतंत्र छोड़े,
बच्चों को पाल पोस कर अच्छी तरह से पाले पोसे, है ना, उन्हें कुछ ना बोले, मौन रहे, और फिर बाद में पाल पोस कर बड़ा कर कर उन्हें कुछ पैसे उसे देकर ले स्वतंत्र जाओ घूम। करता कोई ऐसे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे पैदा करने वाले होते हैं मिट्टी के अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, कठोर, क्रूर, अहंकार से लिप्त, कामना से लिप्त ये होते हैं जो भगवान बने बैठे हैं। माता पिता भगवान होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, जो माता पिता भगवान होते हैं, सृष्टिकर्ता होते हैं, यही भगवान उन बच्चों को खा जाएंगे। और जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को खाएंगे, एक भी कम नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि सृष्टि जो सृष्टि करता है आकाश है, उसका नियम ही अटल है। अरे सबका रिकॉर्ड मिट्टी रख रही है। शरीर ये हमारे भी है, लेकिन जो इसमें प्राण है, जो मन है, वो मिट्टी से चिपका है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी के बंधनों से लिप्त होता है, जब मर जाता है तो दूसरा शरीर ले लेता है। तो पैदा करने वाले कौन होते हैं? पैदा करने वाले होते हैं राक्षस लोग। एक मनुष्य को जन्म देने वाले लोग होते हैं क्रूर, कठोर, अहंकार से भरे हुए राक्षस, निर्दयी। वो लोग होते हैं जो बच्चे को पैदा करते हैं। अरे सत्य तो सत्य है इस कितनी कठोर चीख पुकार वाली मिट्टी पर। अगर पैदा करना है तो वो पहले खुद अपने मन के मालिक बने, पहले सृष्टिकर्ता से जुड़े, प्रेमी ज्ञानी बने। प्रेमी ज्ञानी बनने के बाद में बच्चे को पैदा करें इस धरती पर। कोई स्त्री है जो प्रेमी ज्ञानी है और जो बच्चे को पैदा करती है? प्रेमी ज्ञानी बने नहीं भाई। जब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनेगा तभी तो वो निष्काम कर्मी बनेगा। निष्काम कर्मी बनेगा, प्रकृति के नियम से जुड़ेगा। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी प्रकृति के नियम से जुड़े हैं, वो निष्काम कर्मी है, वो बड़े महान है मेरे भाइयों। वो आकाश के बच्चे बड़े महान है। वो मनुष्य सबसे गंदा है, क्योंकि मनुष्य कर्मी हो नहीं है, खुद को बनाने वाला खुद है। इसलिए तो सभी जीव जंतु को तहस नहस करके उसने मार दिया। जब वो मनुष्य जीव जंतु को मारकर खा सकता है, एक है ना, जीव जंतु को मार के खा सकता है, तो भूख लगने पर मेरे भाइयों अपना पेट बच्चे पैदा कर उसे भी खा जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सृष्टिकर्ता ने इसलिए ही लीला रची है, मानव लीला, कि मानव तू खुद को बेहतर बना, खुद से प्रेम कर, तू खुद को अच्छा बच्चा बना यार। क्योंकि मेरे भाइयों, अगर हम अच्छे बच्चे बनेंगे, हमारे अंदर अकड़ खत्म होगी, हमारे अंदर मैं खत्म हो जाएगी। जब क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है। मैं यानी मिट्टी, कठोरता, क्रूरता, अहंकार। जो मैं है ना, मैं से ही फिर मैं मेरा उत्पन्न होता है। तो मेरे भाइयों, पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है, क्योंकि सब कुछ वो ही तो कर रहा है। अरे ये वही हमें प्राण देता है, वही इस शरीर को बनाने वाला है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला, मिटाने वाला, सब कुछ वही तो है। तो मैं कहां से आ गई? जब मनुष्य में मैं आती है मेरे भाइयों, जब मैं आती है तो मनुष्य कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भरा होता है। अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं, बंधनों से लिप्त होता है, मिट्टी के बंधनों से। और जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन होता है। उसकी सोचने समझने शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। जो मांस का कीड़ा होता है ना, वैसी होती है मिट्टी खाने वाला कीड़ा। तो मिट्टी खाने के लिए, जब अपनी मिट्टी के लिए, अपनी शरीर के लिए, शरीर मिट्टी ही है, जब इस शरीर के लिए जब बच्चा पैदा करेगा तो वो बच्चे को, पेट खाली होगा तो वो बच्चे को पैदा करके खा भी जाएगा, आसानी से खा जाएगा। क्योंकि मानविक जीव ही तो है और खतरनाक जीव है, उसमें पूरे के पूरे मिट्टी के गुण है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूरा मिट्टी और पत्थर है। इसलिए सृष्टिकर्ता ने रखा है, तू खुद से प्रेम कर, खुद को जान, खुद को बेहतर बना, खुद को अच्छा बच्चा बना, खुद को अच्छा बच्चा बना। क्योंकि तू बाप से तभी मिलेगा। तू पहले खुद को तो अच्छा बच्चा बना, अपनी मैं को निकाल। जब हम अपनी मैं को निकालेंगे, अपना एक भी बंधन नहीं होगा, हमारे मन में मिट्टी का एक भी कण नहीं होगा। जब हम अपने मन को मिट्टी से दूर करेंगे, बंधनों से दूर करेंगे, मिट्टी के बंधनों से दूर करेंगे, तब हमारा जो मन है, हमारा आकाश तत्व है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाए। क्योंकि मिट्टी मारती है, प्राणहीन कर देती है, मनुष्य को जिंदा लाश कर देती है। मिट्टी मनुष्य को जिंदा लाश बना देती है। दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है वो, क्योंकि खुद की नजरों में मरा हुआ है, गिरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर करता है तो जल में आता है, जल उसे एक बना देता है। क्योंकि जल एक है, मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, बस इतना सा है। जल एक बना देता है और पूरे हमारा जो आकाश है तो पूरा जल बन जाता है, एक बन जाता है। अब जल हमें सूर्य के पास भेजता है, सूर्य हमें तन मन में बांट देता है। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है, अंधकार ही सत्य है, प्रकाश झूठा है। जो दिखता है वो तू झूठा है और जो नहीं दिखता वही सच्चा है। अब हम मन के मालिक बन जाएंगे, अपने मन के मालिक बन जाएंगे मेरे भाइयों। अपने मन के मालिक बनते ही अब सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। अब हम एक हो जाएंगे। जब मिट्टी में रहेंगे तो कण कण बिखरे रहेंगे, प्राणहीन रहेंगे, अनेक रहेंगे। हमें खुद ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ से, छल कपट, ईर्ष्या, चालबाजी, कुटिलता और ईर्ष्याओं से भरे रहेंगे। कठोर रहेंगे, क्रूर रहेंगे, बहुत क्रूर रहेंगे, कठोर रहेंगे। क्योंकि मिट्टी कठोर है, तो हमने मन को अपनी मिट्टी से बांध रखा, तो कठोर है हम लोग, प्राणहीन है, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब एक होंगे तो पूरी पृथ्वी बन जाएंगे, है ना।
पूरी पृथ्वी बन जाएंगे जब हमारे अंदर गुण आएंगे प्रेम, करुणा, समर्पण। अब प्रेम परमात्मा से करेंगे, प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश है ना, और करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण रखेंगे। अब हम पूरी पृथ्वी पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये है मेरे भाइयों। अब हम इतने बड़े हो जाएंगे, इतने विराट विशाल हो जाएंगे, हम अपने पिता से मिल जाएंगे। पिता क्या है? आकाश। हम आकाश के बच्चे हैं क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। अब हम उसी से जुड़ जाएंगे। हम अब इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, हमें सब छोटा लगेगा। हमें बड़ा बनने की जरूरत नहीं, हम स्वयं आकाश बन जाएंगे, ब्रह्मांड बन जाएंगे, पूरा विराट विशाल बन जाएंगे। हमें सब छोटा लगेगा, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब छोटा लगेगा, टिंगड़ी पिंगड़ी लगेंगे हमें, हम इतने बड़े बन जाएंगे। तो खुद को अच्छा बच्चा बनाना, इस धरती पर मानव सभ्यता का ही जन्म इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को अच्छा बच्चा बनाए। लेकिन मेरे भाइयों, जो अच्छे बच्चे थे, जो ईश्वर के, जो आकाश के बच्चे थे, जो खाली के बच्चे थे, ईश्वर अल्लाह के बच्चे थे, उनको तो सबने, जो जितने भी ये प्राणहीन लोग हैं, जो कठोर है, क्रूर है, इन लोगों ने उनको मार दिया क्योंकि वो सत्य बोलते थे। सत्य तो सत्य है, सबको मारा है। किसको नहीं मारा बताओ? जीसस को कील ठोक ठोक के मार दिया है ना, बुद्ध को पत्थर मारे, महावीर के कानों में कील ठोक दी। जितने भी ये कठोर है, क्रूर है, अहंकार से लिप्त है, प्राणहीन लोग, सबको मार दिया। कबीर को जहर देकर मार दिया, रैदास को नहीं मारा, मीरा को नहीं मार दिया, सुकरात को मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। मोहम्मद को पत्थर मार मार के भगाया, बुल्ले शाह फरीद को बहुत मारा, किसी को नहीं छोड़ा मेरे भाइयों, सबको मारा है। और उपनिषदों के, सबसे पहले उपनिषदों के जो ज्ञानी प्रेमी थे ना मेरे भाइयों, उनको तो जला जला कर मारा है, उनको तो बहुत प्रताड़ना दी। वो तो बेचारे अपनी जान बचाकर जंगल भागते थे क्योंकि जंगलों में वो सेफ है, सेफ समझते थे अपने आप को कि हम यहाँ सुरक्षित है, मनुष्य से बचते थे और वहां जंगलों में बेचारे रहते थे। अरे अच्छे लोगों के साथ में तो इन कठोर लोगों ने, जो प्राणहीन लोग, जब पूरी पृथ्वी पर तहस नहस कर दी, इन लोगों ने ईश्वर के बच्चों को, जो सत्य के बच्चे थे, जो आकाश के बच्चे, उनको तो मार दिया इन्होंने सबने, और अपनी ही लीला रच ली। बताओ, माँ बाप भगवान होते हैं। प्राणहीन लोग, जो कण कण बिखरे हुए मनुष्य, मिट्टी से लिप्त हैं, प्राणहीन है, खुद की नजरों में मरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, और वो भगवान होते हैं। बताओ, इतने कठोर लोग, क्रूर, अहंकार से भरे हुए, कठोर, पत्थर दिल भगवान होते हैं। अब वही मेरे भाइयों, वो जो भगवान होते हैं, क्योंकि वो मैं और मेरा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि उनकी बुढ़ापे की लाठी है। अरे हमें कौन संभाले, इसलिए बच्चे पैदा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तभी तो बोलते हैं मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरे माँ हूं। मैं बच्चे के, उस ईश्वर के बच्चे के, जो सत्य का बच्चा है, जो आकाश का बच्चा है ना, प्राण देने वाला प्राण पिता है, प्राण देने वाला बच्चे वो है, और बच्चे को मैं और मेरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुढ़ापे की लाठी, उन्हें संभालने वाला कोई है। सोचो कितने क्रूर होते हैं। तो मैं और मेरा वाले ही लोग, क्योंकि कहानी शुरू थी मैं और मेरा से। और मेरे भाइयों, जो मैं और मेरा, जो भगवान है, सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, जो उस आकाश, जो अनंत अखंड अजर अमर, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसके खिलाफ गए हैं ना ये लोग, तो उन्हीं बच्चों को मेरे भाइयों पैदा करके खाएंगे, उन्हीं बच्चों को खाएंगे क्रूर लोग, कठोर लोग। तो ये कहां से माँ बाप हो गए यार? अरे ये तो दुश्मन है, तो सबसे बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन है बच्चों को पैदा करने वाले। अरे पहले खुद ज्ञानी प्रेमी बनते, सत्य से जुड़ते, देखते कितनी खतरनाक, कितनी कठोर मिट्टी है। उसके बाद में सोचते, अरे यहाँ पर एक बच्चे को पैदा करना इतना भयानक काम है, इतना मूर्खता, अज्ञानता, इतना क्रूरता वाला काम है, कठोरता वाला काम है। कोई पत्थर दिल है जो बच्चे को पैदा करेगा इस जगह पर? अरे सीधी सी फंडा है, सत्य से दूर भागते तभी तो देखो पूरी लीला रच ली। अरे सत्य की तरफ जाते तो सब कुछ देखते ना, सत्य को तो ढक दिया, अब सब फंस गए। कितना भयानक समय आने वाला है, कितना कठोर समय आने वाला है, अरे इतना भयानक समय आने वाला है, इतना भयानक समय। सोचो, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, पूरी धरती पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों को स्त्री पुरुष मिलकर पैदा करेंगे और बच्चों को ही खाएंगे। बताओ, इससे बड़ा, इससे बुरा क्या होगा? जो मैं और मेरा वाले लोग हैं, अब वो मैं और मेरा, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को वो खाएगी, मैं और मेरा वाली। ये महाप है? अरे ये तो राक्षस है, ये तो मोनिस्टर है, ये तो दानव है, बहुत कठोर दानव, जो बच्चे को पैदा करते हैं और बच्चों को खा जाएंगे। अरे बाप तो केवल वो है मेरे भाइयों, वो प्राण डालता है, वो सबसे हल्का है। अरे वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, वो खाली है, वो शून्य है, वो मौन है, वो आकाश है। हम आकाश के बच्चे हैं यार। इस शरीर में प्राण देने वाला वो है, उससे मिलो, जब पता लगेगा कि हम कितने बड़े हैं और हम हैं क्या। जब सत्य सत्य देखेंगे तब पता लगेगा। जब झूठ में उलझे रहेंगे कुछ पता नहीं होगा, फिर हम कोई जो राक्षस लोग हैं इन्हीं को कहते रहेंगे माँ बाप, माँ बाप। अरे माँ, कोई माँ नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि धरती को बनाने वाला ही वो है। अरे वो है मेरे भाइयों, सांस वो दे रहा है, प्राण वो, इस शरीर में प्राण वो डाल रहा है, सांस वो दे रहा है, शरीर को बनाने वाला वो है। तो वो है यार, ये कहां से है? ये तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। जैसे कुत्ते ने कुतिया में डाला, ऐसे मनुष्य ने डाल दिया।
अरे कुत्ते तो बहुत महान होते हैं मेरे भाइयों, सुअर तो बहुत महान होते हैं, वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, और पैदा करने वाले हमें लोग, वो तो बच्चों को पालते ही, बच्चों को पैदा ही अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं, अपने व्यापार के हिसाब से करते हैं, ताकि हमें संभाले, ताकि हमें कोई संभाले, हमारा वंश चले बुढ़ापे की लाठी, क्योंकि वो खुद कण कण में बिखरे हुए हैं, वो मन के मालिक नहीं है, कठोर है, क्रूर है, पत्थर दिल है। ये तो खा जाएंगे, बच्चों को पैदा कर कर ही खा जाएंगे मेरे भाइयों। ये कहां से? अरे पिता सिर्फ वो है, वो जगत पिता है, वो खाली है, वो आकाश है, वही पिता, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता उसके अलावा। प्राण देने वाला वो है यार। ये कहां से हो गए ये 2 कौड़ी के मिट्टी के अंधे कीड़े? अरे ये तो अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे को जन्म दे देते हैं। सोचो, इस खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार वाली, जहाँ बहुत खतरनाक मिट्टी है, इतनी कठोर मिट्टी है, इतनी कठोर मिट्टी है, और कठोर मिट्टी से लिप्त मनुष्य एक बच्चे को जन्म दे देता है। कठोर मनुष्य, क्रूर मनुष्य एक बच्चे को जन्म देता है कि ताकि यार मुझे कोई संभाले, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मुझे बुढ़ापे में कौन संभालेगा। सृष्टि करता है ऐसे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, उन्हें पालने पोसने में जीवन भर भागता रहता है। फिर बच्चे भी मस्त हैं। बच्चे भी अगर उसके पास कुछ मिट्टी होगी तो रुकेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे, चल हट मिट्टी के अंदर कीड़े। बहुत सही किया उसने कि तू जब मेरे से ही गद्दारी करेगा तो तेरा भी बुरा हाल होगा। जीवन भर जो प्राणहीन मनुष्य है ना, वो जीवन भर भागता दौड़ता रहता है, मैं और मेरा के चक्कर में जीवन भर भागता रहता है। प्राण पिता ने उसका अच्छा इंतजाम किया है। जो आकाश है, अंतरिक्ष है ना मेरे भाइयों, जो खाली है, उसने उसका जबरदस्त इंतजाम किया है। जब तू मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है, जल में जल मिला रहा है, अग्नि में अग्नि मिला रहा है, वायु में वायु मिल रही तेरी, तो सबसे महत्वपूर्ण ये तो ढांचा है। इसको चलाने वाला जो तेरा मन है, वो तो मैं डाल रहा हूँ तुझमें प्राण है। इस शरीर में प्राण डालने का काम वो करता है मेरे भाइयों। मन और प्राण दोनों एक ही, उसे आकाश तत्व बोलते हैं। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करेगा, निर्विचार करेगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तभी तो वो सब कुछ भरेगा उसमें। तब वो पूरा ज्ञान भर देगा कि तू क्या है और मैं क्या हूं, सब कुछ ज्ञान भर देगा। लेकिन खाली कोई करता ही नहीं है। अरे भाई, हमें पैदा करने वाले मन के मालिक नहीं होते, वो तो मिट्टी के कठोर होते हैं, वो तो मिट्टी के अंदर कीड़े होते हैं। तो वो कहां से माँ बाप हो गए? वो तो सबसे क्रूर है, वो तो कठोर है। अभी बच्चों को पैदा किया है और समय आने पर बच्चों को खा भी जाएंगे। वो तो आराम से खा जाएंगे यार, आराम से, बहुत आसानी से खा जाएंगे, क्योंकि वो मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें पूरे के पूरे मिट्टी के गुण है। कठोर है, वो कठोर से भी कठोर है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी वैसे ही मनुष्य कठोर हो जाएगा। अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है मेरे भाइयों, मनुष्य का केवल मन है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा है, उसके जीवन में चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, चिंताग्रस्त है, तनाव से भरा है, कठोर है वो मनुष्य, क्रूर है। और मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है तो उसमें जल जैसे जल उसे जीवन दे देगा, एक बना देगा, बच्चा बना देगा, उसमें बचपन आ जाएगा, सरल तरल निर्मल बच्चा बन जाएगा। अब जल उसे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य उसे तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य उसे वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। अब उसमें प्रेम करुणा समर्पण आएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य भी अब आकाश का जो मनुष्य का जो मन है वो आकाश से जुड़ जाएगा। अब मनुष्य स्वयं अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी। छोटा सा ज्ञान है यार, छोटा सा ज्ञान है। तो मेरे भाइयों, अपने बाप के बेटे बनो। पिता हमारा आकाश है, केवल वो है, उसके अलावा कोई नहीं है। पिता हमारा केवल आकाश है मेरे भाइयों, केवल आकाश है, वही पिता है। तो अपने पिता के अच्छे बच्चे बनो ना, अपनी मैं को खत्म करो। मारो गाल पर तेज तेज थप्पड़, शरीर को मार डालो पूरी तरह से, वैसे भी शरीर मरेगा। तो अपने बाप से मिलकर मरे ना यार। अरे वो जगत पिता है, उससे मिलकर बने, उससे मिलकर, उससे जुड़कर मरे। अपने बाप से जुड़े, अपने बाप से मिले, तभी उसके बाद में मौत हो हमारी। अरे वो हमें इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा कि हमें खुद नहीं पता होगा कि हम कितने बड़े हैं, कितने विराट विशाल हैं। तो अपने बाप से जुड़े, अपने बाप से मिले मेरे भाइयों, अपने पिता से मिले। वो हमारा पिता, इसके अलावा कोई पिता नहीं है।